नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 100% होममेड स्वदेशी नुस्खे चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक प्रकार की दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन इसकी सही पहचान और जानकारी हमारे पास न होने के कारण हम इस अनमोल खजाने को बेकार ही समझ लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक दुर्लभ जड़ी बूटी कीड़ामारी की पहचान कराऊंगा और इसके फायदे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये जड़ी बूटी जमीन पर फैलती है और एक बेल की समान ऊपर बढ़ती है। ये इसके फूल है और इसके बाद इसे फल लगने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि इसके आसपास कभी जंगली जहरीले कीड़े नहीं आते। अगर आते हैं तो इसकी तीक्ष्ण गंध से मर जाते हैं, इसीलिए इसे कीड़ामारी कहा जाता है। इस वनस्पति को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे धूम्रपत्रा कहा गया है, गुजराती में कीड़ामारी, हिंदी में कीड़ामारी और मराठी में गिधान, गंधन और गंधाटी से पहचानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम ब्रैकिटिएटेड और वैज्ञानिक नाम एरिस्टोलोकिया ब्रैकिटिएटा है। अगर घर के आसपास ये पौधा होता है तो कभी भी जंगली बिच्छू या किसी भी प्रकार का जहरीला कीड़ा नहीं आता। दोस्तों, ये वनौषधि कई प्रकार के औषधीय कार्यों में उपयोग में ली जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे ये गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए भूल से भी गर्भवती महिलाओं और बवासीर के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये वनस्पति एक लता रूप होती है। कीड़ामारी के एक सूप वर्षा काल में सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। ये खेत, खलिहान और बंजर जमीन में उत्पन्न होता है। ये कपास के खेतों में भी ज़्यादा पाई जाती है। ये वनस्पति बहुवर्षायु होती है और साल भर पाई जाती है। इसके पत्रों का रंग हरा नहीं होता, लेकिन धूम्र के समान होता है, इसलिए संस्कृत में इसे धूम्रपत्रा कहा जाता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नई नई वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पौधा कटु, उष्ण, कृमिनाशक और रुचि को बढ़ाता है। ये वात, कफ और खांसी को मिटाता है और ज्वर को दूर करता है। ये शरीर में जमा हुए जहरीले तत्वों को बाहर निकाल देती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इसका स्वाद कड़वा होता है और ये जंतुघ्न होता है। ये पेट में होने वाले कीड़े को नष्ट करता है। ये गर्भाशय को उत्तेजित करता है और शुद्ध करता है। ये महिलाओं के अनियमित मासिक स्राव को नियमित करती है। ये त्वचा के रोगों की सबसे कारगर और अद्भुत औषधि है। यदि दाद, खुजली और गिली खुजली की समस्या होती है तो ऐसे में इसके ताजे पत्तों को पीसकर एक लेप बनाए और प्रभावित स्थान पर लगाए। ऐसा कुछ दिनों तक करते रहने से त्वचा के सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं और फिर से उत्पन्न नहीं होते। यदि किसी भी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रुकावट आती है या अनियमित होता है तो ऐसे में कीड़ामारी के पंचांग को साव में सुखाकर पाउडर बनाएं और इस पाउडर को 10 ग्राम की मात्रा में पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से मासिक धर्म में होने वाली रुकावट दूर होती है और साथ ही इसमें होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त ये महिलाओं में भी अधिक फायदेमंद होती है। जब तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, इसे सन्निपात कहते हैं। सन्निपात होने पर इस बूटी को जड़ सहित लाकर सिर पर लगाने से सन्निपात में जल्दी से आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में पेट गिरने की समस्या होने पर, अर्थात गर्भाशय नीचे की तरफ जब गिरता है, तब इस जड़ी बूटी को लाकर कमर से नीचे की तरफ बांधने से इस समस्या से जल्दी से निजात मिल जाता है। इसके साथ इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बनाकर 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। यह लता गर्भाशय को उत्तेजित करती है और गर्भाशय का संकोचन भी करती है। इसके ताजे पत्तों का रस 5 से 10 ml की मात्रा में ले सकते हैं। दोस्तों, ये पेट के लिए भी बहुत कारगर होती है। ये पेट में होने वाले कब्ज को मिटाती है। कब्ज की समस्या होने पर इसके लगभग 10 ग्राम पाउडर को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है। अगर छोटे बच्चों को कब्ज की समस्या होती है तो ऐसे में कीड़ामारी के एक पत्ते को लेकर ऊपर एरंडी का थोड़ा तेल लगाए। अब इस पत्ते को बच्चे के पेट के ऊपर बांधने से दस्त होकर कब्ज मिट जाता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं।
यदि शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन आ गई हो तो इसके पत्तों का रस लगाने से सूजन उतर जाती है।